हेलो एवरीवन, तो स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। यहाँ पे हम लोग प्रोड्यूस करते हैं एजुकेशनल कंटेंट थ्रू आवर लाइव स्ट्रीम। तो आज मैंने सोचा कि क्यों ना हम एक लॉन्ग फॉर्म वीडियो बनाएं जिस कंसेप्ट पे हम लोग काम करते हैं। तो वो कंसेप्ट का नाम है लिक्विडिटी। तो लिक्विडिटी के बारे में आपने बहुत बार सुना रहेगा, तो आखिर ये लिक्विडिटी है क्या, ये जान लो। तो इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि लिक्विडिटी कंसेप्ट जो होता है वो आखिर होता क्या है और उसका यूज जरूरी क्यों है मार्केट में, क्यों मार्केट में लिक्विडिटी जानना जरूरी है आपको, कि वो कैसे काम आती है, लिक्विडिटी जोन्स को आइडेंटिफाई कैसे करना चाहिए, ये मोस्टली हम इस वीडियो में देखेंगे। तो एंड तक जरूर देखना इस वीडियो को। तो लिक्विडिटी को जानने से पहले सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि मार्केट में ये सप्लाई और डिमांड जोन क्या होते हैं और वो कैसे वर्क होता है। तो सप्लाई और डिमांड ये मार्केट का बहुत ही बेसिक कंसेप्ट है, जिसमें मार्केट को चाहिए रहता है, हर एक सेलर को चाहिए रहता है एक बायर, और हर एक बायर को चाहिए रहता है एक सेलर। तो यहाँ पे होता है एंट्री इंस्टीट्यूशन का। इंस्टीट्यूशन जो काम करता है वो बड़े क्वांटिटी पे काम करता है। सपोज अगर रिटेलर हंड्रेड्स के क्वांटिटी में काम करता है, देन जो इंस्टीट्यूशन रहता है वो थाउजेंड्स एंड लैक्स के क्वांटिटी में काम करता है। तो अगर एज अ रिटेलर मुझे कोई 100 क्वांटिटी को एग्जीक्यूट करना है तो मेरे ऑर्डर्स जल्दी फुलफिल हो जाएंगे। लेकिन अगर इंस्टीट्यूशन को 1 लाख क्वांटिटी को एग्जीक्यूट करना है तो वहां पे उनको चाहिए 1 लाख ऑर्डर्स। जैसे कि अगर एज अ इंस्टीट्यूशन मुझे 1 लाख क्वांटिटी को बाय करना है तो मुझे चाहिए वहां पे 1 लाख क्वांटिटी का सेलर जिन्होंने ऑलरेडी बाय कर रखा है पोजीशन को। तो आइए इस कंसेप्ट को समझते हैं स्क्रीन पे। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि मार्केट में सप्लाई और डिमांड जोन होता क्या है, सप्लाई और डिमांड क्या होता है। ठीक है, तो अगर मुझे 100 क्वांटिटीज को बाय करना है, 100 क्वांटिटीज को बाय करना है, तो मार्केट में रैंडमली कोई क्वांटिटी मैन्युफैक्चर होती नहीं है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, अगर मुझे 100 क्वांटिटी को बाय करना है तो वहां पे 100 क्वांटिटी बेचने वाला कोई अवेलेबल होना चाहिए। तो 100 क्वांटिटी बेचने वाला अगर रहेगा तो वहां पे मेरा ऑर्डर फुलफिल हो जाएगा और यहाँ पे मुझे मिलेगा 100 क्वांटिटी मेरे ट्रेड में। तो मार्केट में क्या रहता है कि हर एक सेलर को एक बायर चाहिए रहता है और हर एक बायर को एक सेलर चाहिए रहता है। आप रैंडमली कोई भी क्वांटिटी प्लेस करोगे, अगर उस क्वांटिटी के लिए आपके लिए उतनी क्वांटिटी बेचने वाला कोई रहेगा नहीं तो आप वो खरीद नहीं पाओगे, या फिर आपको एक क्वांटिटी बेचनी है तो उस क्वांटिटी को खरीदने वाला नहीं रहेगा तो आप बेच नहीं पाओगे। इतना सिंपल है। तो यही रहता है मार्केट में सप्लाई एंड डिमांड। तो सप्लाई और डिमांड जोन्स क्या रहते हैं, जैसे कि एक जोन है जहां पे मार्केट आने के बाद यहां से एक बार बाइंग ट्रिगर हुई थी। अभी यहाँ से जो बाइंग ट्रिगर हुई थी तो ये बाइंग बहुत ऊपर गई थी। तो यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है, यहाँ पे जो बायर्स है वो एग्रेसिवली एक्टिवेट हो चुके हैं। तो नेक्स्ट टाइम जब मार्केट आएगा तो ये रहेगा हमारा डिमांड जोन। डिमांड जोन जिसपे मार्केट में वापस से जो बायर्स है वो एक्टिवेट हो जाएंगे बाइंग के लिए। अगर देखा जाए तो मार्केट अगर ये जोन से नीचे गिर रहा है तो यहाँ पे जिस जोन से गिरा है वहां से मार्केट में क्या हुआ, एक सेल ऑफ आया। तो यहाँ पे मार्केट में सप्लाई प्रोवाइड किया गया है। तो यहाँ पे ये जो जोन है ये हमारे लिए बनेगा एक सप्लाई जोन जहां से एक सेलिंग आई है। तो जब भी मार्केट ये जोन पे आएगा बायर्स एक्टिवेट हो जाएंगे कि बायर्स को बाइंग में जाना है, और अगर ये जोन पे आएगा तो मार्केट में मिलेगा सेलर्स, जिसपे मार्केट में सब लोग सेलिंग के लिए अटेम्प्ट करेंगे। तो मार्केट यहाँ से सेलिंग के लिए आएगा। तो सिंपल है, लेकिन इतना भी सिंपल नहीं है। जैसे मैंने बताया ये हो गया बुकिश कंसेप्ट। मार्केट एग्जैक्टली ऐसे चलता है क्या, नहीं चलता। मार्केट कंप्लीटली चलता है लिक्विडिटी कंसेप्ट पे। तो ये लिक्विडिटी कंसेप्ट क्या होते हैं वो एक्सप्लेन करता हूँ। लिक्विडिटी मतलब सिंपली समझ लेना कि स्टॉप लॉसेस, मार्केट हंट करता है स्टॉप लॉसेस को। हमें कभी कभी लगता है अरे यार मैंने जहां पे स्टॉप लॉस लगाया मेरा स्टॉप लॉस उड़ा के ही मार्केट चला गया, मेरे डायरेक्शन में चला गया, मेरा ही नसीब खराब है। लेकिन ऐसा नहीं रहता। मार्केट में स्टॉप लॉसेस के पॉसिबल जगह जो रहती है या फिर पॉसिबिलिटी जो रहती है कि जहां पे स्टॉप लॉस लगाए जा सकते हैं वो इंस्टीट्यूशंस को पता रहते हैं। जैसे कि स्टॉप लॉसेस अवेलेबल रहते हैं स्विंग हाई स्विंग लो पे। तो ये गया मार्केट ऊपर, तो स्टॉप लॉसेस कहाँ पे अवेलेबल रहेंगे, जिसने ये स्विंग से सेल किया है उसके स्टॉप लॉसेस ये स्विंग के ऊपर अवेलेबल रहेंगे। जिसने ये स्विंग से बाय किया हुआ है उनके स्टॉप लॉसेस ये स्विंग के लो पे अवेलेबल रहेंगे। ओके, जस्ट लाइक दिस। तो अगर जो सेलिंग के लिए अटेम्प्ट कर रहा है उसके स्टॉप लॉसेस ये जोन के ऊपर है तो मार्केट ने उसको उड़ा दिया, मार्केट डायरेक्शन में चला गया। और अगर मार्केट को और ऊपर जाना है तो यहाँ पे हमें क्या देखने को मिल रहा है कि ये स्विंग ये स्विंग ये स्विंग, मार्केट में बायर्स ऐड होते चले गए लेकिन बायर्स के स्टॉप लॉसेस एक भी बार मार्केट ने लिए नहीं है। तो अगर मार्केट को और ऊपर जाने के लिए जगह है तो मार्केट को जनरेट करनी पड़ेगी लिक्विडिटी। लिक्विडिटी मतलब मुझे नया क्वांटिटी खरीदने के लिए पुराने जो क्वांटिटी लेके बैठे हुए उनको क्वांटिटी बेचने पे मजबूर करना पड़ेगा। तो मैं आया यहाँ पे नीचे, ये स्विंग पे जिन्होंने स्टॉप लॉसेस लगाए थे उनके स्टॉप लॉसेस उड़ गए, उन्होंने बेची क्वांटिटी, मैं इंस्टीट्यूशन मैंने क्वांटिटी खरीदी और अब आई एम रेडी टू गो। ठीक है, ये हुआ स्विंग लिक्विडिटी। दूसरा एक लिक्विडिटी रहता है जो कंसोलिडेशन बेसिस पे रहता है। तो वो लिक्विडिटी कैसे आपको उस लिक्विडिटी के लिए कब रुकना है आपको ये बताता हूं मैं, और उसके एग्जांपल भी बताऊंगा। मार्केट गया डायरेक्शन में, अभी ये कंटिन्यूअस वन वे मोमेंटम में जा रहा है।
विथ पुल बैक। और अभी एक जोन पे आने के बाद मार्केट को तो ऊपर मूव करने के लिए जगह है, रेजिस्टेंस दूर है, लेकिन एक मोमेंटम के बाद आपको दिख रहा है कि मार्केट अभी स्लो हो रहा है, तो आप वेट करते हो कि एक पुल बैक के साथ अभी मैं वापस से बैठूंगा। क्यों? क्योंकि पहले मार्केट पुल बैक के साथ जा रहा था, मार्केट ने पुल बैक दिया, ऊपर गया, आपने एंट्री बनाया, आपको लगा कि अभी इस मोमेंटम से मुझे मिलेगा प्रॉफिट, लेकिन मार्केट वापस नीचे आया, वापस ऊपर आया। जैसे हम लोग बैठे वैसे कुछ जो लोग रुके थे वो लोग बैठे, या फिर हमने क्वांटिटी बढ़ा दिया और बायर्स एंटर, वापस एंटर, वापस एंटर। मार्केट ने क्या किया? नीचे आया, इन सबके स्टॉप लॉसेस उड़ा दिए। मतलब इन्होंने जो बाइंग करके रखा था, मार्केट ने उनको बेचने पे मजबूर किया। तो खरीदा किसने? इंस्टीट्यूशन ने। खरीदने के बाद इंस्टीट्यूशन ने दिया मोमेंटम, और जो डेस्टिनेशन तक उसका एम था उस डेस्टिनेशन तक वो पहुंच गया। ये हुआ आपका कंसोलिडेशन का लिक्विडिटी। और सबसे बेस्ट लिक्विडिटी रहता है कंसोलिडेशन का, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा लिक्विडिटी बनता है। बस यहाँ पे आप पे पेशेंस होने चाहिए कि मे भी आपका एक या दो स्टॉप लॉसेस यहाँ पे कट सकते हैं, क्योंकि ये कंसोलिडेशन में जाएगा, ये आप फर्स्ट स्विंग में आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। तो अगर पुल बैक पे ट्रेड ले रहे हो तो कभी कभी आपका स्टॉप लॉस जाएगा, लेकिन अगर आप सिर्फ लिक्विडिटी के लिए वेट कर रहे हो तो आप वेट करोगे कि ये कुछ ऐसा सिनारियो बना है, उसके बाद ही आपका एंट्री प्लान हो जाए। तो देखते हैं अभी इसके एग्जांपल्स। मार्केट ने क्या किया? यहाँ से ब्रेकआउट देके एक मोमेंटम दिया। मोमेंटम देने के बाद मार्केट ने क्रिएट किया एक कंसोलिडेशन जोन, जिसमें मार्केट साइमल्टेनियसली एक फ्लैग भी बना रहा था। तो यहाँ पे हर कोई क्या है? हर कोई फ्लैग के ब्रेकआउट के लिए वेट कर रहा है। ठीक है, तो ये बना उनका बेस, ये बना उनका बेस, और वेट कर रहे हैं ब्रेकआउट के लिए। तो यहाँ पे बाय किया, यहाँ पे बाय किया, यहाँ पे बाय किया, यहाँ पे बाय किया। अभी इन सबके स्टॉप लॉसेस ये जोन के नीचे पेंडिंग है। वापस से बायर्स को इन्वाइट किया, एक रेड कैंडल दिखाया। ये जो रेड कैंडल है, इसमें मार्केट ने इन्वाइट किया सेलर्स को कि आ जाओ, बैठो, नीचे जा रहे हैं हम लोग। तो सेलर्स ने क्या किया? पैनिक में यहाँ पे बड़ा कैंडल देख के एग्जीक्यूशन प्लान किया, और यही पैनिक वाले कैंडल में ये जो बायर्स बैठे थे उन्होंने अपना पोजीशन स्क्वेयर ऑफ किया। मार्केट ऊपर चला गया, ये स्विंग के ऊपर बनेगा आपका एंट्री, और ये जो जोन से एक रेजिस्टेंस जोन, ये बनेगा आपका फर्स्ट टारगेट, ये सेकंड रेजिस्टेंस जोन बनेगा आपका सेकंड टारगेट, और इस हिसाब से बने आपके टारगेट। और यहाँ पे ध्यान से देखना, लिक्विडिटी लेने के बाद मार्केट का जो मोमेंटम है वो कैसे था। तो इतना ब्यूटीफुल ये सेटअप जो है वर्क करता है। ये हमारा बहुत प्रीमियम सेटअप है। इसमें लिक्विडिटी आइडेंटिफाई करने से पहले आपको लिक्विडिटी कौन सी वाली हंट होनी चाहिए ये आइडेंटिफाई करना जरूरी है, और वो आइडेंटिफाई करने के लिए आपको आइडेंटिफाई करना जरूरी है कि मार्केट में आपका बायस क्या है, बाइंग साइड में है कि सेलिंग साइड में। और बायस को कैसे जानना है, अगर ये आपको जानना है तो कमेंट करना, मैं उस पर एक वीडियो बनाऊंगा कि आप आपका बायस क्लियर कैसे कर सकते हो कि आपको बाइंग साइड में बैठना है कि सेलिंग साइड में बैठना है। क्योंकि यहाँ पे सेटअप बन रहा है तो सेलिंग का भी बन रहा है, क्योंकि लोग क्या देखेंगे, यहाँ पे क्या है? एक रेजिस्टेंस जोन है, ओके, प्लस इसका भी लिक्विडिटी लिया हुआ है, इसका भी लिक्विडिटी लिया हुआ है। तो हमें बाइंग के साइड में ही क्यों बैठना है, सेलिंग के साइड में क्यों नहीं बैठना? तो ये आइडेंटिफाई करने के लिए आपका बायस क्लियर होना चाहिए कि हमें बाइंग के साइड में क्यों बैठना है। तो उसके भी कुछ तरीके रहते हैं, वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अगर आपने कमेंट कर दिया और इस वीडियो पे अच्छे खासे लाइक्स और व्यूज आएंगे तो हम लोग अगले वीडियो में वो भी देखेंगे कि हम लोग अपना बायस कैसे क्लियर करें। हमने अपने लॉन्ग फॉर्म वीडियोस की जो शुरुआत की है वो एक बहुत ही एडवांस कंसेप्ट के साथ की है, लिक्विडिटी कंसेप्ट। क्योंकि बेसिक्स तो आपको बहुत मिलेंगे, बुकिश नॉलेज बहुत मिलेगा, यूट्यूब पे बहुत अवेलेबल है, लेकिन लिक्विडिटी कंसेप्ट के रिलेटेड नॉलेज जो है वो हर कोई यहाँ पे नहीं देता। बहुत लिमिटेड वीडियोस रहेंगे आपके लिए। तो हम लोग ऐसे ही कंसेप्ट्स को क्लियर करना चाहते हैं, कवर करना चाहते हैं कि जो हमारे यूजर्स को, व्यूअर्स को पता चले, हमारे स्टूडेंट्स को पता चले कि इन कंसेप्ट्स का एक्चुअल इंपॉर्टेंस क्या है। नहीं तो हम लोग सिर्फ हेड एंड शोल्डर, डब्ल्यू और डबल टॉप, डबल बॉटम, इन पे ही ट्रेड करते बैठेंगे। लेकिन ये जान लो कि डबल टॉप और डबल बॉटम भी एक लिक्विडिटी जोन है। जैसे मैंने बताया कि एक स्विंग लिक्विडिटी रहता है, वैसे ही लिक्विडिटी अवेलेबल रहती है, इक्वल हाइज एंड इक्वल लोज। ओके, सो हमने यही सीखा है ना, डब्ल्यू पैटर्न, एम पैटर्न, ये कैसे वर्क होते हैं। ये बना तो मार्केट रिवर्स करेगा, ये बना तो मार्केट अपवर्ड अप ट्रेंड में शिफ्ट हो जाएगा। लेकिन लिक्विडिटी कंसेप्ट के हिसाब से लिक्विडिटी अवेलेबल ही इन पे होती है, इसके ऊपर और इसके नीचे। तो अब क्या करोगे? ये कंसेप्ट को ट्रेड करना छोड़ दोगे? नहीं, ये कंसेप्ट मार्केट में वर्क नहीं होते बिल्कुल होते हैं, लेकिन ऐसे नहीं होते। इसमें भी लिक्विडिटी जानना जरूरी है। तो लिक्विडिटी को सीख लो। अगर आपको डिटेल में इन चीजों को सीखना है तो ज्वाइन करना ट्रेडर्स विजडम, दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करना अगर आपको पर्सनलाइज गाइडेंस के साथ इन चीजों को सीखना है। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकॉन को दबाना। हम लोग आते हैं लाइव एवरी डे, मॉर्निंग 9 to 11 एंड इवनिंग 8 to 10 PM।
सो ज्वाइन करना हमारा लाइव सेशंस भी, जाके देखना हमारे लाइव स्ट्रीम्स जिसमें हम लोग ने ट्रेड्स एग्जीक्यूट किए हुए हैं, पीछे के लॉजिक्स एक्सप्लेन किए हुए हैं, ट्रेड के टारगेट्स भी एक्सप्लेन किए हुए हैं, क्यू मार्केट में मोमेंटम किस तरह आ सकता है, बायस क्लियर कैसे करना है वो भी एक्सप्लेन किया हुआ है इन शॉर्ट। सो आप ये भी देख सकते हो जाके। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।